हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले मोलरता तथा मोललता के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विलियन चैप्टर का, क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, और इससे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, मोलरता और मोललता के। तो चलिए देखते हैं मोलरता और मोललता होती क्या है। देखो, पहला टॉपिक है मोलरता। मोलरता क्या होती है? मोलरिटी इसे इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? मोलरिटी। और मोलरता जब निकालनी होती है इससे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से। अब देखो होती क्या है मोलरता। किसी विलियन के, कोई भी विलियन है उसके 1 लीटर, कोई भी विलियन 1 लीटर है तो उसमें उपस्थित जो विलेय के मोल होंगे उसे क्या कहेंगे? मोलरता कहेंगे। किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। देखो क्या कहा गया है कि किसी विलियन का 1 लीटर है उसमें क्या हो, जितने मोल विलेय होते हैं उसे मोलरता कहते हैं। किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला क्या होता है इसका? विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता इक्वल टू क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, ये होता है मोलरता का फॉर्मूला। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। आप देखो, ये है मोलरता और की परिभाषा और ये है मोलरता का फॉर्मूला। आप देखो, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहा गया 8 ग्राम NaOH 450 ml विलियन में खुला है, विलियन की मोलरता बताओ। 2019 में पूछा गया है। अब कहा गया 8 ग्राम NaOH, तो ये NaOH क्या हो गया? ये हो गया आपका विलेय। तो हमें विलेय के मोल निकालने, तो मोलों की संख्या का जो फार्मूला होता है, मोलों की संख्या का फार्मूला क्या होता है? मोलों की संख्या का जो फार्मूला होता है, मोलों की संख्या का जो फार्मूला होता है वो होता है ग्राम भार बटे अणुभार। क्या फार्मूला होता है? ग्राम भार बटे अणुभार। तो मोलों की संख्या का फार्मूला क्या हो गया? ग्राम भार बटे अणुभार। हमें क्या दिया है? ये ग्राम, ये जो भार दिया वो ग्राम में दिया है, तो हमें ग्राम भार तो दिया लेकिन हमें अणुभार निकालना है। तो NaOH का अणुभार निकालना है। तो NaOH का अणुभार निकालना है। देखो, Na का जो होता है वो होता है 23, और ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का होता है 1। ये आपको याद रखने पड़ते हैं। जैसे सोडियम का 16 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। इसी प्रकार बहुत सारे होते हैं जिन्हें हमें याद रखना पड़ता है। ठीक है, फिर जब धीरे धीरे क्वेश्चन आप लगाओगे तो खुद ही आपको एकदम जबान में खुद ही आ जाएंगे। ठीक है, कि Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, तो 23 6 कितने हो गए? 29, 10 39 और 1 40। तो आपको NaOH का अणुभार भी मिल चुका है। कितना हो गया? 40। तो NaOH का अणुभार 40 हो गया। ग्राम भार आपको 8 दिया है। तो अब देखो हम इसके मोलों की संख्या निकालते हैं। तो जो मोलों की संख्या आएगी, मोलों की संख्या बराबर था ग्राम भार। तो ग्राम भार हमें कितना दे के रखा है? 4, सॉरी, ग्राम भार दे रखा है 8, और जो मोलों की संख्या आई है वो है 40। कितनी है? देखो देखो, जो ग्राम भार दे रखा है वो 8 है और मोलों की संख्या आई है 40। तो हम निकालते हैं। तो ये 4 दाम 40 ये हो गया, और 2 पंचे हो गया कितना? 10। तो कितनी आ गई मोलों की संख्या? 1/5। अब हमें निकालनी मोलरता। कैपिटल एम से इसे प्रदर्शित करेंगे। तो क्या कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या था? विलेय के मोलों की संख्या। तो हमने मोलों की संख्या निकाल ली है। तो विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन कितने रखना है? लीटर में। अब देखो दिया किसमें? दिया है हमें 450 ml, 450 ml मिलीलीटर में दिया, और हमें लिखना है लीटर में। तो देखो हम क्या करेंगे। तो हमने देखो यहाँ पे लिख दिया 450, उसी प्रकार लिख दिया, लेकिन हमें इसे लीटर में बदलना है। तो लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसानी से है। देखो, तो 1 मिलीलीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1/1000 लीटर। तो हमें ये देखो, ये जो 450 दिया ये किस में दिया? मिलीलीटर में। तो इसे लीटर में बदलना है। तो इसमें क्या करेंगे हम? इसमें क्या कर देंगे? देखो, 1 ml बराबर 1/1000 लीटर हुआ, तो 450 ml कह रहा है, तो 450 बटा 1000 हो जाएगा। तो 450 बटे 1000 आप यहाँ भी लिख सकते हो, या 1000 गुणा यहाँ पे कर दो। ठीक है, तो आप देखो जब आप क्या हो जाएगा? 1/5, ये 5 कहाँ जाएगा यहाँ पे? तो 5 × 450 × 1000। अब आपको ये बार बार नहीं करना, आप डायरेक्ट जब ml में दिया हो तो आप यहाँ पे 1000 का गुणा कर लोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 5 से इसको काट दिया, कितना बचा? 200। ये 0 इस पे से ये उड़ गया, 5 चौको 20 हो गया, 5 9 45। तो जो मोलरता आई है वो 4/9। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर कैसे हुआ? क्योंकि उसका जो सूत्र था क्या था? विलेय के मोल, तो मोल हो गया बटा विलयन का आयतन लीटर, तो मोल पर लीटर। ये हो गया इसकी मोलरता। ठीक है, ये मोलरता हो चुकी है इसकी। आप देखो, इसमें कुछ नहीं किया, बस हमने मिलीलीटर को लीटर बदल दिया। अब देखो, देखते हैं मोललता के बारे में। मोललता क्या होती है? किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। उसमें कहा गया था किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित मोलरता में, लेकिन मोललता में क्या होता है? विलायक के, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। मोललता का जो फॉर्मूला होता है वो था विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार किलोग्राम में। उसमें क्या था? विलयन का आयतन लीटर में, लेकिन इसमें क्या है? विलायक का भार किलोग्राम में। इतने ही बस, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, कि इसमें विलायक
का सिस्टम उसमें विलेय का था। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान टॉपिक है। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक है, तो मोललता बराबर क्या हो गया, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार किलोग्राम में। तो अब देखो, अब इसका जो एक क्वेश्चन हल करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में दिया है कि 14.625 ग्राम NaCl 250 ग्राम जल में विलेय किया गया है। तो आप इसमें ये कैसे पता करोगे कि विलेय कौन है और विलायक कौन है। देखो, जो ज़्यादा होता है उसे विलायक कहते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कौन है, 250 या 14.625। इसमें ज़्यादा है 250 ग्राम, क्योंकि इसमें 14 है, इसमें 250 मतलब 250 है। तो विलायक हमारा हो गया 250 ग्राम जल। क्या हो गया, 250 ग्राम जल। ठीक है, और ये जो 14.625 है, 625 ग्राम है, ये क्या है, NaCl विलेय। अब मोललता का फार्मूला में आप क्या है, देखो, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार किलोग्राम में। तो आप पहले मोलों की संख्या निकाल लो। क्या निकाल लो, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है, बस पहले आप ये लिख लिया करो कि क्या क्या हमें दिया है। तो हमें विलायक दिया है, विलेय दिया है, तो मोलों की संख्या निकालो तो क्या होगा, ग्राम भार बटे अणु भार। हमें ग्राम भार दिया, अब हमें निकालना है अणु भार। अणु भार हम कैसे निकालेंगे, देखो अणु भार निकालने के लिए किसका दिया हुआ है, NaCl का। Na का आपको अभी बताया गया कितना होता है, 23, और Cl का होता है 35.5। Cl का कितना होता है, 35.5। तो देखो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव लगेगा, 3 5 8 और 8 2 3 5। देखो ऐसे भी आप जोड़ सकते हो, कितना, 23 और 0.0 लिख लो, 35.5 लिख लो, जोड़ लो यहाँ पे, 3 5 8 और 3 2 5, इसी प्रकार 58.5 आ जाएगा। तो हमें अणुभार मिल चुका है। ग्राम भार कितना दिया है, ग्राम भार हमें दिया 14.625, 14.625 दिया, और यहाँ पे दिया 58.5। जब इसे हम हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/4 आ चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें निकालना है, क्या निकालना है, मोललता। तो मोललता को जो प्रदर्शित करता है वो स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को कैपिटल M से, लेकिन मोललता को स्मॉल m से। तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या फॉर्मूला क्या था, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार किलोग्राम में। तो विलेय के मोलों की संख्या आ गई है 1/4 बटा विलायक का भार कितना दिया है, विलायक का भार दिया आपको, कितना दिया था, विलायक का भार दिया 250 ग्राम, ये 250 ग्राम। ठीक है, तो 250 ग्राम आपने लिखा, लेकिन आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि हमें किलोग्राम में निकालना है। तो देखो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो एक ग्राम बराबर कितना हो गया, 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, 1 ग्राम बराबर। तो अब हमें निकालना कितना है, 250 ग्राम बराबर। तो इसमें भी 250 का गुणा हो जाएगा कि नहीं, तो 250 बटे 1000। तो यहाँ पे क्या हो गया, 250 बटे 1000। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, 1/4 × 250 × 1000। आप हमेशा क्या करोगे, जब भी आपको ग्राम में दोगे, किलोग्राम बदलना होगा, 1000 का ऊपर गुणा कर दोगे। ये आपका यहाँ पर से एक जीरो से एक जीरो कट चुका है। 25 चौको आपने काटा 100 हो गया, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया, 1। अब इसका मात्रक क्या होगा, देखो सूत्र है कि मोलों की संख्या बटा विलायक का भार किलोग्राम में। तो सूत्र से फार्मूला निकालेंगे, तो मोलों की संख्या का मोल हो गया बटा विलायक का भार है, तो भार किस में होगा, किलोग्राम में, मात्रक किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। ये आ चुका है, इसकी मोलरता निकल चुकी है, हमने मोलरता भी निकाल ली। बहुत आसान टॉपिक था, कोई दिक्कत नहीं थी। मोलरता की परिभाषा देखी, मोलरता देखा, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, और इसके 2 हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।